हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे वन ऑफ द लीडिंग PSU बैंक्स ऑफ इंडिया, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स रिसेंट प्राइस ट्रेंड एंड व्हाट द नियर टर्म फ्यूचर होल्ड्स फॉर दिस स्टॉक। This video may be of special interest of Bank of Baroda employees who had taken part in the Employee Share Purchase Scheme 2019. हमारी एनालिसिस के लिए हम यूज करेंगे our very own Stocks Factor dashboard. Just for the viewers जो नए हैं हमारे चैनल पे, let me take couple of minutes and introduce them about Stocks Factor. Stocks Factor is a startup on a mission to provide easy to understand and ready to consume data analytics solution for Indian stock market. Stocks Factor offers analytics dashboard as a product that aims to empower retail investors and traders in India. We analyze end of day data from cash market and derivatives, that is futures and options, that would help beginners as well as market veterans in making data driven trading decisions. I believe I do not need to remind you that data is the new oil and we are moving towards data driven digital economy. Through Stocks Factor dashboard, person trading either in cash or FNO can analyze Nifty, Bank Nifty and all the future and options. तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ डीप डाइव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिसेंट हिस्टोरिक ट्रेंड। सेकेंडली, व्हाट द ऑप्शन डेटा इज सेइंग, एंड इन थर्ड पार्ट वी विल ट्राई टू फिगर आउट द इनसाइट्स वी गेट फ्रॉम द फ्यूचर्स डेटा। सो दिस इज द डैशबोर्ड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। इसमें हमने कोशिश करी है टू कवर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए, टू गेट एन होलिस्टिक व्यू ऑफ द मार्केट। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, वी हैव कवर्ड डिफरेंट एरियाज इन डेडिकेटेड पेजेस, like to cover different constituents like FII, TI activities, block and bulk deals and insider trading activities, then upcoming corporates, events and etc. आज के एनालिसिस के लिए हम प्राइमरली फोकस करेंगे स्टॉक एनालिसिस पेज पे। तो चलते हैं स्टॉक एनालिसिस पेज पे। दिस इज द पेज। जैसा कि मैंने बोला था कि यूजिंग आवर डैशबोर्ड आप कोई भी FNO स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। सो हियर इन दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट वी हैव लिस्टेड ऑल द FNO स्टॉक्स। सो द स्टॉक्स दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज इज बैंक ऑफ बड़ौदा। आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड इट। इसके नेक्स्ट है हमने एक टाइम विंडो अगर आप चूज़ करना चाहते हैं अपने एनालिसिस के लिए, सो यू कैन चूज़ लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ डेट्स, मंथ्स, बट फॉर आज की अपनी एनालिसिस के लिए हम फोकस करेंगे लाइक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारी 3 मंथ्स का डेटा ही हम एनालाइज करेंगे। अब तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। जस्ट बिफोर दैट मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो हमारी एनालिसिस है जो इस वीडियो में हम पोस्ट कर रहे हैं, वो एनालिसिस है बैंक ऑफ बड़ौदा की बेस्ड ऑन डेटा दैट वाज एट द एंड ऑफ डे एज ऑफ 8th of December 2020। यानी कि ये जो पूरी एनालिसिस आज है वो 8th of December 2020 की है। तो जो भी डेटा है वो उसके आज के प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग है, और ऐसा जैसा मार्केट प्रोग्रेस करता है वो डेटा इवॉल्व होता है, वैसे वैसे ये पूरी आपको ट्रेंड और सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी। सो ध्यान में रखें, ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ आज के स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंग है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे। बैंक ऑफ बड़ौदा ओपनड एट 60.15। आज पूरे दिन में उसने हाई बनाया 66.15 का और क्लोज हुआ अराउंड 65.20 पे। कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो 52 वीक हाई 104.85 है और करंट मार्केट प्राइस अभी इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड दैट। अभी काफ़ी कवर करना है 52 वीक हाई पहुंचने में बैंक ऑफ बड़ौदा को। अगर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हमने यहाँ पे मॉनिटर करते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और अगर इसको देखें जो हमने टाइम विंडो सेलेक्ट कर रखे हैं लाइक 200 EMA, 100 EMA, 50 EMA एंड 20 EMA, और अगर कंपेयर करें विद द करंट क्लोजिंग प्राइस तो हम देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने इन चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई
ये हाईलाइट करता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। अब अगर हम और नीचे आए तो हम देखेंगे हमने काफ़ी सारे चार्ट्स दिखा रखे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑल द डेटा वी आर एक्सट्रैक्टिंग इज फ्रॉम कैश मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो ये सारे जो चार्ट्स हैं इन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड एनालाइज वन बाय वन दीज चार्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप लेफ्ट, दैट इज प्राइस वर्सेस वॉल्यूम। इस प्राइस वर्सेस वॉल्यूम में हमने जो, अगर आप देखें तो चार्ट पे फोकस करें तो जो येलो लाइन है ये ट्रेंड लाइन प्राइस को हाईलाइट कर रही है, और जो बार्स हैं वो स्पेसिफाई कर रहे हैं वॉल्यूम को। जो बार्स की कलर कोडिंग हमने यूज करी है वो है ऑरेंज, का मतलब हुआ कि जो प्राइस था उस दिन, दैट प्रेजेंट डे, इट हैज रिड्यूस्ड कंपेयर टू द प्रीवियस बिजनेस डे। और ग्रीन बार स्पेसिफाई करते हैं लाइक ऑन द करेंट डे प्राइस इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस बिजनेस डे। तो अगर हम देखें प्राइस ट्रेंड लाइन को तो हम नोटिस करेंगे कि स्टार्ट ऑफ सितंबर टू ऑलमोस्ट अंटिल एंड ऑफ अक्टूबर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस था वो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड था, 45 और 40 के बीच में ही ज़्यादातर रहा। बट सिंस स्टार्ट ऑफ नवंबर, दैट इज 2 नवंबर, एक ट्रेंड लाइन वो अप ट्रेंड ही पूरा बना रखा है। इट्स लुक्स लाइक दैट बैंक ऑफ बड़ौदा हैज नेवर ट्राइड टू लुक बैक सिंस नवंबर, है ना। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रही कि जब प्राइस जंप आया है, जिस दिन वो अच्छे वॉल्यूम के साथ आया था। अगर हम देखें लाइक फॉर इस दिन, या फिर ये जो प्राइस जंप आया 25 नवंबर को, या फिर अभी आज मोस्ट रिसेंट जो डेट है 8 ऑफ दिसंबर को, ये हर दिन जो ग्रीन बार है वो अपनी एवरेज हाइट से काफ़ी ऊंचाई बना है। द हाइट हैज़ बीन मच हायर कंपेयर टू इट्स द एवरेज वॉल्यूम, नो, जो हम देख रहे हैं। तो एक अच्छा बुलिश सिग्नल दिखता आया है लास्ट ऑलमोस्ट एक मंथ से ज़्यादा से के टाइम विंडो में बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर नेक्स्ट जो इसके बगल में चार्ट है वो हमारा चार्ट है बेसिकली क्लोज प्राइस वर्सेस फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, OIs, दैट इज एक्सपायरी टू एक्सपायरी। लाइक इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे मंथ ऑन मंथ ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो सिंस एंड ऑफ सितंबर एक्सपायरी, जो ये ब्लू लाइन है ये क्लोजिंग प्राइस है, और जो येलो लाइन है वो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की लाइन है। तो सिंस सितंबर एंड के एक्सपायरी के बाद से, सितंबर एक्सपायरी के बाद से अगर हम देखें टू नवंबर एक्सपायरी तक, एक जो ब्लू लाइन है, जो प्राइस है वो पूरे कंटिन्यूसली ऊपर के अप ट्रेंड ही बनाया इसने, और साथ ही साथ जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो भी अप ट्रेंड में रहा। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, ये शो करता है कि लास्ट कपल ऑफ मंथ से बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सपायरी टू एक्सपायरी, दैट इज मंथ ऑन मंथ, एक बुलिश ट्रेंड बना के रखा हुआ था। ये हुई हमारी अगर इन दोनों को देखें तो एक हिस्टोरिक ट्रेंड हम देख सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हम इसको एनालाइज करेंगे दी ऑप्शंस डेटा। तो ऑप्शन डेटा के लिए ये दो चार्ट हैं हमारे। द फर्स्ट वन इज द लेफ्ट वन, दैट इज शोइंग द क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट एंड पर स्ट्राइक प्राइस। तो जो हमारे y एक्सिस है इसमें हमने क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाया है, और जो x एक्सिस है इसमें हमने स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई हैं। इसके जस्ट राइट साइड में जो चार्ट है वो बेसिकली चेंज दिखाता है प्रेजेंट डे में कंपेयर टू द प्रीवियस डे। और अगर हम इसको और अगर हिस्टोरिक देखना चाहें तो ये ट्रेंड मैं इस चार्ट ये चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं। इस चार्ट को मैं कवर करूंगा थोड़ी देर में, बट अभी लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट लेफ्ट चार्ट। अगर हम इसमें देखें तो जो ऑरेंज बार है वो हमारा कॉल राइटिंग को स्पेसिफाई करता है, और जो ब्लू बार है वो हमारी पुट राइटिंग को हाईलाइट करते हैं। अगर हम देखें तो अच्छी कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग के पास भी ठीक ठाक हैं। अगर आज के प्रेजेंट डे के हिसाब से देखें, दैट इज़ 8 ऑफ दिसंबर 2020, तो जो मैक्सिमम जो हाइट है वो बार की वो 70 पे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम जो यूज़र्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा नहीं पता, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे देख सकते हैं हम। कि लाइक हर स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग होती है। तो फर्स्ट
हम पहले पुट कॉल राइटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर विद एग्जांपल लाइक 60 का प्राइस अगर हम स्ट्राइक प्राइस लें, तो 60 के प्राइस पे कॉल राइटिंग हुई, तो कॉल राइटिंग हुई, उस कॉल राइटर उसमें 2 पार्टिसिपेंट होंगे, कॉल राइटर और कॉल बायर। तो अगर कॉल राइटर के पर्सपेक्टिव से देखें, जिसने 60 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग करी है, उसको प्रॉफिट कब होगा? उसको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट प्राइस 60 के नीचे रहेगा। और अगर कॉल बायर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका प्रॉफिट होगा जब मार्केट प्राइस 60 के अबव जाएगा। तो कॉल राइटर है, जो कॉल सेलर है, वो चाहेगा कि प्राइस उसके स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाए, और बायर है वो चाहेगा प्राइस ऊपर जाए। तो ये काइंड ऑफ एक प्राइस जोन होगा जहाँ पे एक काइंड ऑफ फाइट होगी बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सिमिलरली पुट के केस में क्या होगा? एक पुट राइटर होगा और पुट बायर होगा। पुट राइटर का प्रॉफिट कहाँ बनेगा? जब अगर जो मार्केट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से, फॉर एग्जांपल 50 से अबव रहे। और पुट बायर का प्रॉफिट कहाँ होगा? पुट बायर का प्रॉफिट होगा जब अगर मार्केट प्राइस 50 के बिलो चला जाए, अगर हम 50 के स्ट्राइक प्राइस की एग्जांपल लेते हैं तब। तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ फाइट होगी, जहाँ पे अच्छी खासी कंपैरेटिवली हायर पुट राइटिंग हुई है, वहाँ पे भी एक बायर और सेलर के बीच में फाइट होगी। तो अगर कॉल को समझें, कॉल राइटिंग की स्ट्राइक प्राइसेस को समझें, तो कॉल राइटिंग जहाँ पे अच्छे साइज में सिग्निफिकेंट क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के साथ है, तो वो एक स्ट्राइक प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगी। और जिन स्ट्राइक प्राइसेस पे अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, वो एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग है आज के एज ऑन प्रेजेंट डेट वो 70 पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वो 60 और 65 के आसपास है। ये 65 का स्ट्राइक प्राइस है हमारा, यस, और ये 60 का है। अगर मैक्सिमम पुट राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे 50 के प्राइस स्ट्राइक प्राइस पे है, उसके बाद 55 पे है और 60 पे है। अब अगर देखें तो आज कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस डे में क्या चेंज आया। अगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इस चार्ट में देखने को मिल रही है, जो 70 का स्ट्राइक प्राइस, ये जो स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल राइटिंग है वो ऑलमोस्ट देखें तो 5 मिलियन पे है। और अगर हम यहाँ देखें इस चार्ट में, चूँकि ये वाई एक्सिस 10 का जो रेंज है वो इट्स लॉट बिगर, ऑलमोस्ट डबल है जो हमारा स्टैंडर्ड जो क्यूमुलेटिव की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे जिस चार्ट में, लाइक दिस वन। तो अगर देखें 70 में ही जो 70 पे बनी है वो ऑलमोस्ट आज बनी है। जो कॉल राइटिंग हुई ऑलमोस्ट आज हुई है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और हम इस ऑप्शन चेन के डेटा से को समझ के ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस लेवल पे, किस स्ट्राइक प्राइसेस पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये, और इसको जैसे मैंने बताया था कि ये एक चार्ट हमने बनाया है जो हिस्टोरिक डेटा को कैप्चर करता है बेसिकली। तो ये एक बैंड हम दिखाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम या हाईएस्ट पुट और कॉल राइटिंग हुई है। तो जो ब्लू लाइन है वो बेसिकली मैक्सिमम कॉल राइटिंग को स्पेसिफाई कर रही है जिस स्ट्राइक प्राइस पे चल रही थी ऑन एनी गिवन डे, और जो येलो लाइन है वो मैक्सिमम पुट राइटिंग को स्पेसिफाई करती है। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर से लेके नवंबर एंड तक ऑलमोस्ट एक बहुत ही बैंड में चल रहा था। जो बैंड था वो हमारा बहुत ही नैरो रेंज में था, लेकिन सिंस स्टार्ट ऑफ दिसंबर और से एंड ऑफ नवंबर इसमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आया है। तो हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि कॉल राइटिंग एक रेजिस्टेंस जोन होता है, पुट राइटिंग को हम अपना सपोर्ट लेवल समझ सकते हैं। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस जोन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यानी कि ये दिखा रहा था कि एक अप ट्रेंड, जो प्राइस में अप ट्रेंड आया है वो उससे हाईलाइट हो रहा था कि साथ साथ पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग का जो लेवल है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो एक ये चार्ट को देख के आप समझ सकते हैं, अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। फिर लेकिन अगर ये देखें इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये जो डेटा जो चेंज आया वो आया था 27 नवंबर को। अब 27 नवंबर को ऐसा क्या हुआ, व्हाट ट्रिगर्ड दिस शिफ्ट? उससे पहले तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक ये हम देखें तो जो बैंड था वो क्वाइट नैरो रेंज में था, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, वो ट्रिगर क्या था, वो कैटलिस्ट क्या था,
उसको हम बस थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो चेंजेस हुए, ऑप्शन चेंज का जो डेटा हुआ है वो मैंने कुछ दिन का अभी लास्ट फ्यू डेज़ का ऑलमोस्ट क्या हुआ है, एक वीक से ज़्यादा का मैंने कुछ कैप्चर करा हुआ है। तो उसको मैं दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे ये चेंजेस आए हैं। जो लास्ट जो ये अगर हम इस कैंडलस्टिक चार्ट को देखें तो लास्ट में जो ये ट्रेंड जो चेंज आया है ना, ये ऑलमोस्ट 45 से जो 60 एंड अबव जो प्राइस मूवमेंट आए हैं वो कैसे चेंज हुए हैं। लाइक जैसे मैंने दिखाया कि 70 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है, एक रेजिस्टेंस जोन बनाया है। तो क्या ये हम देखते हैं कि क्या ये पहले से था, ये 70 का तो आज ही का हमने देख लिया कि आज ही के आज बनाया, लेकिन उससे पहले का क्या ट्रेंड था, वो कैसे इवॉल्व हुआ है और कैसे उसने हेल्प किया है इस अप ट्रेंड को, प्राइस अप ट्रेंड को हेल्प किया है इसने। तो आइए देखते हैं। एक बड़ा अच्छे स्क्रीनशॉट्स में दिखाता हूँ जो इसमें मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे 2 दिसंबर एंड ऑफ डे के, 4 दिसंबर एंड ऑफ डे के और 7 दिसंबर एंड ऑफ डे के। बेसिकली ये 2 दिसंबर एंड ऑफ डे में जो मुझे चेंजेस दिखे उसके बाद से ही हमें ये आइडिया आया कि मतलब हमने पोजीशन बिल्ड करी कि हमने जब ये ट्रेंड इवॉल्व होते हुए देखा तो हम ये आइडिया भी आया कि इस वीडियो को हम बनाते हैं और शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स से। सो अगर देखें तो थोड़ा सा हेजी होगा 2 दिसंबर का डेटा, प्लीज़ बेयर विद मी। अगर देखें तो जो 2 दिसंबर था वो मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो थी वो 60 पे थी, ठीक है। आज कहाँ पे है वो सेम सिमिलर जो आप देखें तो ये जो अप ट्रेंड था वो पुट ऑप्शन में इसमें दिख रहा था, वो 70 की तरफ मूव किया है, वो यहाँ पे था। अब प्राइस मूवमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए तो और कॉल जो अनवाइंडिंग थी वो 50 और 55 के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हुई थी। तो अगर हम देखेंगे तो 2 दिसंबर के बाद से देखिएगा तो डेटा 50 के ऊपर ऑलमोस्ट जो है मूव करना शुरू हुआ होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में इसको रिव्यू कर लेंगे डेट वाइज डे। फिर अगर 4 दिसंबर का डेटा देखें तो मैक्सिमम यहाँ पे ठीक है 60 के 60 थी, लेकिन जो मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग हुई वो 2 को 50 पे हुई थी और 4 को 55 के लेवल पे हुई। और नए अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जो मैक्सिमम जो प्राइस पॉइंट था जहाँ पे आपको कॉल राइटिंग हुई थी वो इस 2 दिसंबर में 64 के लेवल पे थी। अब 4 दिसंबर में हमें एक नए प्राइस पॉइंट्स देखे 68 के, और 70 देखिए कहीं कहीं पिक्चर में ही नहीं था। 4 दिसंबर तक ये 70 कहीं पिक्चर में नहीं था। इनफैक्ट 70 जो है वो 7 दिसंबर के डेटा में भी कहीं पे ये पिक्चर में नहीं था। ये 68 का लास्ट का शायद जहाँ तक मैं दिख रहा है इस चार्ट में वो 68 के प्राइस पॉइंट पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग थी। तो मतलब 7 दिसंबर तक ये 60 का जो हमारा 60 का जो प्राइस पॉइंट था एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा था, और 55 और 50 के लेवल्स काफ़ी नीचे हो चुके थे जो बार्स थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर पुट राइटिंग देखें तो 60 के अराउंड जो है अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो रही थी। तो ऐसे जो हमने शोकेस करने की कोशिश किया कि ये कैसे ट्रेंड इवॉल्व होता है ऑप्शन चेन में, ठीक है। अब अगर हम इसको वापस आके देखें तो यहाँ पे देखिए आज के 8 दिसंबर को 60 के लेवल पे अच्छी खासी हमारी कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है। तो ये जो कॉल अनवाइंडिंग हुई है, जो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस जोन, बेसिकली कॉल अनवाइंडिंग का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस जोन वीक हुआ। रेजिस्टेंस जोन वीक होने से जो बुल्स हैं उनको फ़ायदा मिला उस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने का और प्राइस को ऊपर ले जाने में, ये हुई। अब थोड़ा सा और एक ये सेक्टोरल उसकी बात भी कर लें तो अब अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम तक जो है जो बैंक ऑफ बड़ौदा था वो इन निफ्टी में काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कंपेयर टू निफ्टी अब जो है कैचअप कर चुका है। अगर चेंजेस की बात करें तो भी चेंजेस में भी ऊपर नीचे चला था, लेकिन अब काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो चेंजेस आए हैं वो काफ़ी हाई साइड पे हैं निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी। अगर सेक्टोरल उसकी बात करें तो गिवन कि सेक्टर पूरा सेक्टर ही पीछे चल रहा था बैंक निफ्टी, उस समय थोड़ा सा बैंक बड़ौदा थोड़ा ऊपर दिख रहा था, लेकिन अभी जो है उसने कैच कर लिया है, ऊपर बेटर परफॉर्म कर रहा है सेक्टर रीसेंट पास्ट में लास्ट फ्यू डेज़ के अगर कंपैरिजन करें तो जो चेंजेस हैं वो भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। जो प्राइस मूवमेंट्स हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी बेटर हैं कंपेयर टू इट्स सेक्टर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए, बेसिकली वो ट्रिगर था, वो कैटलिस्ट कौन था। तो अगर याद रखिए तो 27 नवंबर को
हमने देखा कि एक अप ट्रेंड हुआ फ्यूचर जो ऑप्शन चेन के डेटा में था, जो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन जो हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। तो अगर देखें तो ऐसा क्या हुआ 27 को देखें तो 27 का डेटा ये है, ये बेसिकली टेबल जो है ये फ्यूचर्स का डेटा हमें दिखाता है। ये फ्यूचर्स का डेटा है जो हम इस टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो अगर 27 को देखें तो 27 को अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, और अगर ओपन इंटरेस्ट के चेंज की बात करें तो अच्छे खासा ऑलमोस्ट 5.5% का ओपन इंटरेस्ट आया था, चेंजेस जो हुए थे। और डिलीवरी परसेंटेज भी देखें तो अच्छी खासी 100% अबव जो डिलीवरी थी परसेंटेज वो भी अच्छी थी। पर उससे पहले देखें कपल ऑफ डेज, जो इससे पहले क्या हुआ है, ये 25 का डेटा अगर देखें तो 25 को नवंबर को एक अच्छे खासे हैवी ओपन इंटरेस्ट बने, जो ऑलमोस्ट 32.5% के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट चेंज आया, और दैट वाज अलॉन्ग विद ऑलमोस्ट 300% ऑफ डिलीवरी टर्म्स। और उसके वेरी नेक्स्ट डे भी हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो चेंज है वो 5.5 का था, और डिलीवरी परसेंटेज थी वो भी अबव 100% थी, और ये दोनों दिन लॉन्ग पोजीशंस बनी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या अपने टेबल में दिखाते हैं, जो डिलीवरी परसेंट 100% से ज़्यादा हैं वो अगर तो उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, जो ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज अगर 5% से ज़्यादा है उसको हम हाईलाइट करते हैं। ग्रीन स्पेसिफाई की लॉन्ग पोजीशन बनी, और जो रेड है वो शॉर्ट बनी, और इस तरह से हम हाईलाइटिंग कलर कोडिंग करते हैं इसमें। तो अगर देखें तो ट्रेंड क्या रहा फ्यूचर्स में सिंस 25 नवंबर को अच्छी खासी एक लॉन्ग पोजीशन बनी, 26 को भी लॉन्ग पोजीशन बनी, फिर 27 को शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर नेक्स्ट डे न्यू लॉन्ग पोजीशन बनी, फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग बनी विद हैंडसम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और ये सारी जो बैक्ड है वो अच्छी डिलीवरी परसेंटेज के साथ है। फिर अगर थर्ड को देखें तो फिर एक मैसिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में के थ्रू और अच्छे खासी डिलीवरी परसेंटेज के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनी, फिर वो नेक्स्ट डे शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर नेक्स्ट डे लॉन्ग, और आज फिर एक मैसिव ओपन इंटरेस्ट चेंज हमें दिख रहा है with building of some new long positions with good delivery percentage. So friends, ये जो फ्यूचर्स में जो डेटा आया, जो फ्यूचर में यहाँ जो पोजीशन बनी, that was at price level 49.05, यानी कि अगर इसको हाईलाइट, इसको सेलेक्ट करें हम और उस दिन देखें तो उस दिन का जो हमारा जो लो था वो 47.30 था और क्लोज 59.05 था, यानी कि उस 47 और 49 के बीच में अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई अच्छे बड़े प्लेयर्स के द्वारा, क्योंकि ये इतनी बड़े ओपन इंटरेस्ट जो चेंजेस आए वो कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया है, मे बी एक या मे बी मल्टीपल, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बड़े प्लेयर ने एंट्री मारी है यहाँ पे। और अगर थोड़े दिन पीछे का डेटा देखें तो यहाँ पे 49 के सेम 47 और 49 के प्राइस रेंज में भी एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनी थी विद गुड ओपन इंटरेस्ट चेंज एंड डिलीवरी परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग होती रही कुछ दिन लगातार, कई दिन तक, लेकिन उसके बाद से 25 के बाद से सिर्फ ट्रेंड जो है वो नई लॉन्ग पोजीशंस का है, शॉर्ट कवरिंग का है, और दोनों ही प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो जैसा देखा फ्रेंड्स कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा अलॉन्ग विद जो कैश मार्केट के डेटा है, इसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड क्या बन रहा है। क्या कोई एक बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है मार्केट के स्टॉक में जो अपनी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, सिमिलरली क्या कोई बड़ा प्लेयर है जिसने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, और उसको अगर हम देखें कंपेयर करें ऑप्शन चेन के डेटा में, तो क्या कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, अगर इन केस अगर कोई बुल एंटर कर रहा है जिसने फ्यूचर्स में एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, और उसी के साथ साथ अगर हमें दिखता है आगे पीछे कि जो ट्रेंड है ऑप्शन चेन में वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का ऊपर के प्राइस पॉइंट्स की तरफ मूव कर रहा है, और जो लोअर साइड में जो कॉल राइटिंग थी वो कॉल अनवाइंड्स हो रही हैं, तो जो कॉल अनवाइंड्स होंगी वो रेजिस्टेंस जोन को वीक करेंगी, और साथ के साथ नए कॉल राइटिंग अगर हायर लेवल पे हो रही है तो यानी कि और वो जो बुल एंटर किया है वो अब प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएगा। कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर एक कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया है जिसने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं और हम देखते हैं कि
पुट पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं ऑप्शन चेन के डेटा में, और जो नई पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग्स जो हो रही हैं वो लोअर प्राइस पॉइंट्स की तरफ जा रही हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस अब स्टॉक का नीचे की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज and make our positions and take trading decisions based on the data from future and options and cash market. अगर हम क्विकली एक पूरे सेक्टर को एनालाइज करने के देखें या उसकी परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश भी कर लें यहाँ पे, तो अगर हम आज का डेटा देखें लाइक दैट इज 8 दिसंबर 2020, तो अगर हम देखें तो पूरा जो निफ्टी PSU बैंक सेक्टर है वो ही आज पूरा बुलिश रहा और ग्रीन में बंद हुआ विद अ प्राइस मूवमेंट ऑफ 6.65%। और अगर हम इसके सेक्टर को एनालाइज करें अपने लास्ट वीक समरी पेज में, बेसिकली इस पेज में हम सारे सेक्टर्स ऑल दी F&O स्टॉक्स और जो है जो सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं वीकली चेंजेस जो आए उसमें। सो लाइक अगर हम देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी निफ्टी PSU बैंक एक बुलिश ट्रेंड दिखाता आया है। लास्ट लाइक दिस हैज़ बीन लाइक फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स, जहाँ पे निफ्टी PSU बैंक सेक्टर एक ग्रीन जोन में ही बंद होता हुआ दिख रहा है विद सिग्निफिकेंटली हाई लाइक यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट 9% का ही प्राइस मूवमेंट रहा इस सेक्टर में। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट एन ओवरव्यू of this the stock as well as the sector it is part of। और अगर हम कुछ और भी चीज़ें देखना चाहें तो हम लाइक उस स्टॉक की बल्क और ब्लॉक डील्स को भी एनालाइज कर सकते हैं इस पेज में जाकर के, जैसे मैंने पहले बताया, और हम देख सकते हैं कि आपको डील्स हो रही हैं किसी उसमें, कुछ अगर इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो क्या उनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पेज में जाएँ तो कोई अगर अपकमिंग कॉरपोरेट इवेंट्स है जो कि हमारे स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, उनको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज एनी स्टॉक इन अ कंप्लीट होलिस्टिक वे। सो दिस यूजिंग द स्टॉक्स फैक्टर डैशबोर्ड। So friends, I hope you like the analysis and the dashboard that we offer to all the retail investors and traders to help them make data-driven decisions. To get access to our dashboard, please check the description of this video or about section of our channel. We are currently offering free trial access to Stocks Factor dashboard. If you want to learn more about derivative analysis and how to use our dashboard, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you can receive notification of our new videos. In case you want us to take up any other stock and demonstrate its trend, please write to us in the comment section below. If you like the video, please hit the like button and share it with your friends, family, co-workers and colleagues. Goodbye, take care of yourself and your family. We wish you a prosperous trading.